आखिर सबसे पहले क्यों की जाती है गणेश जी की पूजा? जानिए इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा। सनातन धर्म में जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश के समक्ष जाकर उनका पूजन किया जाता है और प्रार्थना करते हैं कि कार्य में सफलता हासिल हो। यहाँ तक कि किसी भी पूजा या अनुष्ठान में भी सबसे पहले गणपति को ही याद किया जाता है। कहते हैं कि यदि शुभ कार्य से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लिया जाए तो कार्य में कोई बाधा या विघ्न नहीं आती। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर भगवान शिव और भगवान विष्णु से पहले गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है। यहाँ हम आपको इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बता रहे हैं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के आरंभ से पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। शादी विवाह हो या मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश हो या माता की चौकी, सभी शुभ कार्यों से पहले गणेश जी को पूजा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। गणेश चतुर्थी ही नहीं, भगवान गजानन की पूजा अन्य त्योहारों पर भी सबसे पहले की जाती है। दरअसल इसके पीछे एक मान्यता है कि बप्पा हर प्रकार के विघ्न बाधा को हर लेते हैं। उनकी पूजा करने से कोई भी कार्य बिना बाधा के पूर्ण होता है। जो भी कार्य आप करते हैं जो बिना रुकावट के अपने मुकाम को पहुंचता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। दोस्तों, आगे जानने से पहले भगवान गणेश जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार देवताओं के बीच में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि धरती पर किसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। सभी देवतागण खुद को सबसे श्रेष्ठ बनाने लगे। तब नारद जी ने इस स्थिति को देखते हुए शिव जी की शरण में जाने की सलाह दी। जब सभी देवता शिव जी के पास पहुंचे तो उन्होंने सभी के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन रखा। उन्होंने सभी देवताओं से अपने अपने वाहन पर बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को कहा। जो भी परिक्रमा करके सबसे पहले उनके पास पहुंचेगा, धरती पर उसकी ही पूजा की जाएगी। सभी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल पड़े। मगर गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार नहीं हुए। वह ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। उन्होंने माता पिता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौटे तो गणेश जी को वहीं पर खड़ा पाया। अब शिवजी प्रतियोगिता के विजेता को घोषित करने चल दिए। उन्होंने गणेश जी को विजयी घोषित किया। सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए कि सभी देवता पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आए हैं, उन्हें छोड़कर गणेश जी को क्यों विजेता घोषित किया गया। तब शिवजी ने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में माता पिता का स्थान सर्वोपरि है और गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की है, इसलिए वह सभी देवताओं में सबसे पहले पूजनीय है। तभी से गणेश जी की पूजा सबसे पहले होने लगी। सभी देवताओं ने शिव जी के इस निर्णय को स्वीकार किया। भगवान शिव व माता पार्वती के पुत्र गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। मान्यता है कि मनुष्य जब भी किसी संकट में फंसता है और सच्चे मन से भगवान गणेश को याद करता है तो उसका संकट टल जाता है। गणेश शब्द का अर्थ होता है जो समस्त जीव जाति के ईश अर्थात स्वामी हो। गणेश जी को विनायक भी कहते हैं। विनायक शब्द का अर्थ है विशिष्ट नायक। वैदिक मत में सभी कार्य के आरंभ जिस देवता का पूजन से होता है वही विनायक है। गणेश चतुर्थी के पर्व का आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि भगवान गणेश विघ्न का नाश करने और मंगलमय वातावरण बनाने वाले हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु सहित पूरे भारत में काफी जोश के साथ मनाया जाता है। किंतु महाराष्ट्र में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। इन प्रतिमाओं का 10 दिन तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग गणेश प्रतिमाओं का दर्शन करने पहुंचते हैं। 10 दिन बाद गणेश प्रतिमाओं को समुद्र, नदी, तालाब में विसर्जित किया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार आने से 2-3 महीने पहले ही कारीगर भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं। गणेशोत्सव के दौरान बाजारों में भगवान गणेश की अलग अलग मुद्रा में बेहद ही सुंदर मूर्तियां मिल जाती है। गणेश चतुर्थी वाले दिन लोग इन मूर्तियों को अपने घर लाते हैं। कई जगहों पर 10 दिनों तक पंडाल सजे हुए दिखाई देते हैं जहां गणेश जी की मूर्ति स्थापित होती है। प्रत्येक पंडाल में एक पुजारी होता है जो इस दौरान 4 विधियों के साथ पूजा करते हैं। सबसे पहले मूर्ति स्थापना करने से पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उन्हें कई तरह की मिठाइयां प्रसाद में चढ़ाई जाती हैं। गणेश जी को मोदक काफी पसंद है, जिसे चावल के आटे, गुड़ और नारियल से बनाया जाता है। इस पूजा में गणपति को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। गणेश चतुर्थी का पौराणिक महत्व। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो जाती है। इस पर्व का जश्न 10 दिनों तक मनाया जाता है।
गणेश चतुर्थी पर ढोल नगाड़ों के साथ गणेश जी का भव्य स्वागत किया जाता है और घर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही विधि विधान से गणेश जी की हर दिन पूजा अर्चना होती है। 10 दिनों तक बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को विदा किया जाता है। चलिए जानते हैं कि इस साल